दोस्तों, जितनी बार आप निर्णय बदलेंगे, भाग्य भी उतनी बार करवट बदलेगा। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना सुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, कृष्ण अर्जुन का पक्ष लेकर आए हैं। यह छलिया है। कृष्ण पांडवों के लिए 5 गांव मांग रहे हैं और यह हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन ने इस बात पर क्रोध जताते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि श्री कृष्ण को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन का अपना विशाल रूप दिखाया था और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए। अब दुर्योधन नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब क्या होगा। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया। धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोले कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है। इसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे। महाराज, आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, ठीक है, फिर युद्ध करो। मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे, एक तो संजय और दूसरे विदुर। युद्ध शुरू हुआ और अब कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरवों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने फिर अपने ज्योतिषी को बुलवाया और कहा कि यह सब क्या हो रहा है। तुमने तो कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा। लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, परिणाम तो आने दीजिए। अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और परिणाम यह है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है। वह राजा बनेगा ही बनेगा। अब महाभारत युद्ध के 10 दिन बीत गए। इधर काफी संख्या में कौरव मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र को चिंता सताने लगी। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलवाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। परिणाम तो आ ही जाएगा, लेकिन यह हो क्या रहा है। तब ज्योतिषी ने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्र की दिशाएं बदल रहा है। कोई है वहां जो समय और ग्रह नक्षत्र से परे है। कोई तो है वहां। तो विदुर ने कहा कि श्री कृष्ण है वहां, प्रभु है वहां, और जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती। तो दोस्तों, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखें। जब आपके जीवन रूपी रथ को श्री कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी ही बड़ी है। सामने वाले योद्धा कितने ही मजबूत हो, वह धराशायी होंगे ही होंगे। वह दुर्योधन जिनकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था। तो कुंडली बदलने में क्षणभर नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रखिए। भाग्य को पलटते देर नहीं लगी। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तैयार होता है। यदि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वही कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। पिछले जैसे कर्म होते हैं वैसे हमारे कर्म का घटित होना और कर्म के हिसाब से कर्म फल का आना, यह प्रकृति का अटल नियम है। उसमें अन्य कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। खुद परमात्मा भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन भक्ति में वह ताकत है कि वह हमारा भाग्य बदल सकती है। भाग्य को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बटी है। एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो इसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है।
अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह चाहे कि वह सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह कदापि संभव नहीं होगा। क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती है और बिना पुरुषार्थ के भोजन भी नहीं मिल सकता और बिना पुरुषार्थ के किसान खेती भी नहीं कर सकता। विचारों से भाग्य को एक दिशा जरूर मिलती है, लेकिन दिशा क्या करने वाली है वह आपके कार्य ही निश्चित करते हैं। अगर आपके विचार बहुत नेक हैं, आप अपने भाग्य और मेहनत से जमा धन अच्छे कार्यों में निर्वाह करेंगे, अन्यथा व्यर्थों से व्यसनों में व्यर्थ कर देंगे, तो आप अपनी सोच से भाग्य और कर्म को एक दिशा तो दे सकते हैं, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपकी योग्यताओं का ही प्रतिफल है। अगर आपके भाग्य में व्यापारी बनना लिखा ही नहीं, इसका मतलब कदापि नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आपके स्वभाव में सौदेबाजी नहीं लिखी है। आप व्यवहार आदि तो निभा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस के लिए जो स्वभाव और भाव वह आप में नहीं है। आपको लोग हतोत्साहित करते हैं कि आप वह नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मन बना लेते हैं कि आपको वह करना ही करना है और आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं कि आपको वह करना है, लेकिन आपके मन में शंका के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप वह कार्य कर लेंगे, लेकिन शंका के कारण आप बस सोचते रह जाते हैं। क्या आपके सकारात्मक विचारों से आपका भाग्य बदल जाएगा? आप 100% भी सकारात्मक सोचते रहेंगे तब भी नहीं, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे। इस केवल विचारों से भाग्य नहीं बदलता। जब तक आप विचारों प्रयास में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक आपके विचार केवल विचार ही नहीं, और भाग्य बदलने के लिए विचारों के साथ साथ प्रयास की भी आवश्यकता पड़ती है। भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, पर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप वह सब भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। काशी नगर में एक धनी सेठ रहा करते थे। उन सेठ जी को कोई संतान नहीं। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आपको गोस्वामी जी के पास जाना चाहिए। वे रोज रामायण पढ़ते हैं और भगवान रोज उनके पास रामायण सुनने आते हैं, इसलिए उनसे कहना कि वह भगवान से पूछे कि आपको संतान कब होगी। एक दिन सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। गोस्वामी जी ने हाँ भर। दूसरे दिन गोस्वामी जी रामायण पढ़ने लगे तो रोज की तरह भगवान रामायण की कथा सुनने आए। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वह सेठ जी आए जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए, इसलिए पिछले जन्म के कर्मों के कारण उनको 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखी हुई। अब दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले आते हैं। थोड़े दिनों के बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वह भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, जो मांगोगे वह मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी, मेरी संतान नहीं है। तो संत कहते हैं, एक रोटी दोगी तो एक संतान और 2 रोटी दोगी तो 2 संतान होगी। व्यापारी की पत्नी ने उसे 2 रोटी देती है। खुश होकर संत यह कहकर चला जाता है कि तुम्हारे 2 संतान होंगे। इधर 1 वर्ष बाद सेठ जी के यहाँ 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है।
कुछ समय बाद गोस्वामी जी उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वे व्यापारी से पूछते हैं कि यह बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है कि गोस्वामी जी, यह बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा कि मेरे संतान नहीं होगी, पर यह देखो गोस्वामी जी, मेरे 2 जुड़वा संतानें हुई। गोस्वामी जी यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर चले जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं। तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा फटक दिया। आपने तो बताया कि उस सेठ को 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई? तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्मों तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूं। पर अगर मेरे किसी संत भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारे संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी संतों की मर्यादा से बंधा हूं। मैं पूर्ण संतों के वचनों को काट नहीं सकता, मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसलिए अगर आप भी उसे कह देते कि जा तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए अपनी मर्यादा को तोड़कर वह सब कुछ देना पड़ता है जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा, पर अगर आपके अच्छे कर्मों की वजह से किसी गुरु का आशीर्वाद आपको मिला हो या माता पिता की दुआएं, तो आप वह सब कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। दोस्तों, किसी का गरीब घर में जन्म लेना उसका भाग्य हो सकता है, लेकिन अपने कर्मों से गरीबी दूर करके अपनी जिंदगी को सही बनाना उसकी मेहनत और लगन और उसके कर्म है। सही कर्म करने के लिए भी कुछ कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मेहनत, लगन, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग, सही समय पर सही निर्णय लेना, पैसों का सदुपयोग, अनुकूल स्थिति बनाना। यह सारे कारक मिलकर ही अच्छे कर्म की राह तय करते हैं। दोस्तों, एक राज्य में राजा चंदन सिंह राज्य किया करते। राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन्य धान्य से पूर्ण था। उस राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्र सिंह। उनके बारे में सभी जानते थे कि वे बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वे नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए। उनकी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष मिल गई। अब राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा कि इससे आपका क्या तात्पर्य है गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सब सुनकर राजा को क्रोध आ गया कि गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलट कर दिखा दूंगा। राजा बोले कि ठीक, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए और मैं बताता हूं कि उसका भविष्य और भाग्य। ज्योतिषी ने शांति पूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिए और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था।
ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा कि यह व्यक्ति गरीबों में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत, और यह वही करेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गया। बोला, आप ठीक कहते हैं। यह सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा कि यहां से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहां जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ। यह सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा कि यहां तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूं, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। पर राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी। इस कारण से उसे भूख और प्यास भी जोर की लगी थी। वह उस गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठे। अभी आधा ही भोजन कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था वह मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। यह सब सुनकर टीकम हंसने लगा और बोला कि इसमें परेशानी की क्या बात, राजा के काम से जाओगे, खूब आग भगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सब सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यही आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। टीकम की खूब आग भगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसने पत्र दिखाया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था कि प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य एवं मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छानुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र के समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो और वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगी। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर उसे विदा किया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई, परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है। अंततः वह एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाया और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरवा कर ज्यों का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने दयाल से कहा
कि हम आज तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। यह सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वह बोला कि भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहां चले जा रहे हो? दयाल बोला कि क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए, पर इनाम में दिया यह तरबूज। भला तरबूज में इनाम में देने की चीज है, मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लोटन बोला कि निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो यह तरबूज। और दयाल तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज खाया कि नहीं? दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया, पर कर क्या सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्गी में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। यह सब सुनकर दयाल हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही। उसने पास जाकर पता किया तो पता चला कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर लाया। जो ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा कि राज सवारी पर टीकम बैठा था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता चली, परंतु अब वह कर भी क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा कि ज्योतिषी ने सच ही कहा था, राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसके भाग्य में गरीब रहना लिखा है। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया, पर उसका कहीं पता नहीं लगा। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने को ही कहा था, इसलिए जो कर्मवीर होते हैं वह कभी भाग्य की नहीं सोचते। भाग्य खुद चलकर उनके पास आता है। यह एक कड़वी सच्चाई है। जब आदमी असफल हो जाता है तब भाग्य का रोना रोता है। उसका भाग्य आपको सफलता के लिए अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। उसके बाद उसको सफलता में परिवर्तित करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।